हेलो बच्चों, तो एक बार फिर आज का हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो हर साल आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि इसके बाद का जो आप चैप्टर करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको आप इस मेथड से बना सकते हो। मतलब अगर कोई बच्चा जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे कमांड रखता है वो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस को इससे कर सकता है, या अगर उस पे कमांड रखता है तो उसके क्वेश्चन को इससे कर सकता है। मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आपका हमारे प्यारे से दर्द में। तो आइए बच्चों, चैप्टर को पहले समझते हैं है क्या, आखिर ये चैप्टर आपसे बताना क्या चाहता है। तो चैप्टर ये बताना चाहता है लीनियर इक्वेशन का सिंपल सा मतलब होता है कोई इक्वेशन जो एक लाइन में हो। ऐसा जैसे ये वाला 2x + 4 = 6, ये एक इक्वेशन है एक लाइन में, ये है लीनियर इक्वेशन। लेकिन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वहां पे दो वेरिएबल होगा, एक इक्वेशन में दो वेरिएबल होगा। समझो बच्चों, एक इक्वेशन में क्या होगा, दो वेरिएबल होगा। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, ये x + y = 4, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो इसे देखा ही होगा आखिरकार। तो देखो बच्चों, एक वेरिएबल ये, एक वेरिएबल ये, ठीक है, दो वेरिएबल हो गया। या ये हो सकता है u + v = 5, या ये हो सकता है g + h = 6। मीन्स उस इक्वेशन में ओनली टू वेरिएबल्स होना चाहिए। सिर्फ कितने वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स होना चाहिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये भी समझ रहे हो, दो वेरिएबल कोई भी हो सकता है, आप हम कोई भी दो वेरिएबल क्या, जो जिसका वैल्यू क्या हो, चेंज हो, फिक्स ना हो। नंबर को छोड़ के बाकी अल्फाबेटिक जितने भी टर्म होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। जनरल फॉर्म क्या होता है इसको समझोगे, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है ax by + c = 0। समझ लो बहुत अच्छे से। x के साथ जो होगा वो a, y के साथ जो होगा वो b, और c क्या होगा, कांस्टेंट। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं 4x + 6y + 9 = क्या, 0। x के साथ ये था, ये क्या हो गया, a कितना 4, ये क्या हो गया b कितना 6, ये क्या हो गया c कितना 9। क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलो ठीक है बच्चों, यही एक और एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ले लें हम, कुछ ये एग्जाम्पल अगर ले लें, 2x - 6y - 4 = 0, तो होगा क्या, a कितना हो गया बच्चों, a हो गया 2, b कितना हो गया, b हो गया y के साथ, जो y के साथ क्या है, ये -6, c कितना हो गया, c हो गया कितना, -4। ठीक है, चलो ये भी समझ रहे हो। अब अगर वहां पे दो दो इक्वेशन हो जाए, एक इक्वेशन ऐसा x, ये x + y = 6, और एक और x - y = कितना, 7। अब क्या करोगे, तो बच्चों a यहां पे होगा ना, a के साथ क्या था, कुछ नहीं तो 1, b y के साथ क्या है, कुछ नहीं तो 1, c कितना, c देखो बच्चों, इक्वल के इस तरफ है c, तो इसको इक्वल के जब इस तरफ लाओगे तो ये इधर प्लस में, इधर किस में होगा, माइनस में, इस फॉर्म के हिसाब से। ठीक है, यहां पे a कितना होगा बच्चों, a हो गया कितना 1, वही b कितना हो गया -1, c कितना हो गया, c आपका हो गया सेम, इक्वल के इसको इस तरफ लेके आना है कितना, -7। तो बच्चों इसका भी a था, इसका भी a था, हम इसको 1 और 2 कर देते हैं, ये a1 ये a2। भैया a1 का मतलब पहले इक्वेशन का a, a2 का मतलब दूसरे इक्वेशन का a। समझ रहे हो ना कंसेप्ट बच्चों, इसको समझ लो, घोल के पिला देंगे, सत्तू बना देंगे। b1 का मतलब पहले इक्वेशन का b, b2 का मतलब दूसरे इक्वेशन का b। हाँ bb, अच्छा बच्चों ये bb की वाइन, हाँ यहाँ पे ये और ये 2। ठीक है, समझिए ना, एक इक्वेशन का a1 b1 c1 a2 b2 और c2। अब बच्चों एक और छोटा सा चीज, बड़ा प्यारा सा चीज है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है, ये जो फॉर्म है, ये एक्चुअली क्या है पता है, ये एक्चुअली क्या है, तो ये एक्चुअली है इक्वेशन ऑफ लाइन। मतलब क्या बताएगा ये,
लाइन का इक्वेशन बताएगा। लाइन मतलब क्या? लाइन मतलब वो लाइन नहीं जो मारने जाते हैं, लाइन मतलब ये लाइन कि जब इसको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो ये एक लाइन बनाएगा। अब सर ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो बच्चों धीरे धीरे बने रहो, सब सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपको पता चल गया ABC कैसे निकालते हैं, ठीक है। हमारा काम यहां तक था, बस अब हम आते हैं आपके चैप्टर पे। उसके बाद हम जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आप करते चले जाना। बने रहो हमारे साथ में प्यारे से। दर्द में दर्द निवारक गोलियां नहीं खिलाएंगे बल्कि मैथ बनवाएंगे। चलो बच्चों, तो आपका एनसीईआरटी का 3.1 एक्सरसाइज 3.1 3.1 क्या कहता है बच्चों? 3.1 ये कहता है कि क्वेश्चन क्या है, उसके लिए क्या चाहिए? पुस्तक हमारी हाथों में होनी चाहिए, पर पुस्तक हमारे पास नहीं है तो पुस्तक उठानी चाहिए। चलो बच्चों, पुस्तक उठा लिया। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपसे ये बोलता है, नाउ लिसन, आफ्ताब एक बच्चे का नाम है आफ्ताब, टेल्स हिज डॉटर, वो अपनी बेटी से कहता है। देखो बच्चों, क्या एक है आफ्ताब और एक है इसकी डॉटर। डॉटर का मतलब पुत्री। हाँ, 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब, क्योंकि ये फादर है, ये उसकी बेटी है, तो ये बोलता है इसको 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। मतलब उस समय 7 साल पहले ये जितना था ये उससे कितना था? 7 times। ऑब्वियस ये बड़ा है, फादर है, तो ये इससे ज्यादा होगा। कितना ज्यादा? 7 times। अच्छा ठीक है बच्चों। ऑल्सो 3 years from now, अब से 3 साल के बाद। अब 3 साल के बाद, ये पहले 7 साल के पहले का बात था बच्चों, ऐसा समझो। आज हम यहां हैं, अब से 7 साल के पहले मेरा एज और 3 साल के बाद का एज। 3 साल के बाद क्या बोला? 3 साल के बाद बोला आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। 3 साल के बाद तुम जितना होगी मैं उससे 3 times हो जाऊंगा। मतलब 7 साल पहले 7 times, 3 साल बाद 3 times। इजंट दिस इंटरेस्टिंग? सोचो, मजेदार है। 7 साल पहले 7 गुना, 3 साल बाद 3 गुना। इसको रिप्रेजेंट करना है। देखो, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ये 2 फॉर्म है। तो बच्चों हम पहले एल्जेब्रिकली बताते हैं, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम आपको अभी बता देंगे। बहुत बहुत प्यार से बने रहो, बने रहो। तो बच्चों ठीक है, याद ये रखो। क्या याद रखना है? याद ये रखना था 7 years ago कितना टाइम्स था? 7 times, ठीक है। और क्या 3 years आफ्टर, यही ना, 3 years आफ्टर कितना टाइम था? 3 times। बस यही था क्वेश्चन। अब बच्चों हम एक काम करते हैं बच्चों कि 2 वेरिएबल में आपको निकालना है। आफ्ताब का प्रेजेंट एज मान लेते हैं कि लेट, यहां पे आफ्ताब प्रेजेंट एज कितना? X year, ठीक है। आज का, वर्तमान, अभी का, अभी कितने साल का? वो 1 साल। उसकी डॉटर का मान लेते हैं। डॉटर का क्या प्रेजेंट एज कितना मान लेते हैं? Y year। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है। 7 साल पहले इसका एज कितना होगा? अगर हम आपसे बात करें 7 years ago, आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा बच्चों? अगर आज आप 15 साल के हो तो 7 साल पहले कितने थे? 15 में आप क्या करोगे? 7 माइनस करोगे ना, करो। तो आज ये एक X ईयर का है, 7 साल पहले कितना हो जाएगा? X माइनस 7, ठीक है बच्चों, ईयर। और इसकी जो डॉटर होगी ये कितना? ये भी तो 7 साल पहले का बात हो रहा है ना। अगर आज इसका एज कितना? Y ईयर, तो 7 साल पहले कितना होगा? Y माइनस 7। इतना तो समझ गए ना, ये तो आसान है। आज अगर हम 10 साल के हैं तो 4 साल पहले कितने होंगे? 10 माइनस 4, उसमें 4 आप माइनस करोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या बोला गया था बच्चों? समझोगे बहुत प्यार से। क्वेश्चन क्या बोला गया था? 7 years ago, आफ्ताब का जो एज है, आफ्ताब का एज वो डॉटर के एज से कितने टाइम्स ज्यादा थी? 7 times। मतलब अगर हम तुमसे बताएं क्या कि आफ्ताब का जो एज था, सिंपल सा देखो, यहां पे लिख लेना, यहां पे ये लिखना फ्रॉम क्वेश्चन की अगर बात बताएं तो यहां पे क्या था? आफ्ताब एज क्या बोला था? 7 times। डॉटर्स एज, आफ्ताब का एज 7 साल पहले कितना था? X माइनस 7। डॉटर का एज कितना था? Y माइनस 7। आपको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। X माइनस 7, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं
7y माइनस 49। क्लियर? सबको एक तरफ रख लो, आपकी मर्जी, क्योंकि फॉर्म आपका होना चाहिए था ax by प्लस c। अगर सबको हम एक तरफ रखें तो इसको इधर ले लेंगे तो इसको अगर हम इधर ले लेंगे तो x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इक्वल टू कितना 0। यानी कि आपका पहला इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा x माइनस 7y माइनस प्लस माइनस यहाँ पे कितना होगा 9 में 7 गया यानी कि प्लस कितना 42 इक्वल टू कितना 0। ये इक्वेशन 1 बना। यहाँ तक अभी काम हुआ सॉल्व करके। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब 7 साल पहले का काम हो गया आपका, इसको मिटा दो। अब कितने साल के बाद की बात हो रही है? 3 साल बाद की बात हो रही है। 3 साल बाद यानी कि अब अगर आज आप 15 साल के हो तो 3 साल के बाद कितना हो जाओगे? 18 प्लस करोगे ना, यानी कि 3 साल बाद। अब यहाँ पे क्या होगा? आफ्टर 3 ईयर। 3 ईयर के बाद इसका एज कितना होगा? अब यहाँ सीधा कर देते हैं। 3 साल के बाद इसका एज कितना होगा आपका x प्लस 3। इसकी बेटी का कितना हो जाएगा? y प्लस 3। ऐसा स्टेटमेंट आप बना सकते हो, हम कर दे रहे हैं यहाँ सीधा। तो बोला क्या गया था? 3 साल के बाद जो आफ्ताब है वो अपनी बेटी का कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये x प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा 3y प्लस कितना 9। सबको एक तरफ कर लो, यानी कि x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे हम सॉल्व करें तो x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी कि आपका दूसरा इक्वेशन ये होना चाहिए x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। चलिए बच्चों, सॉरी यहाँ 6 होगा ना? हाँ 6 होगा। यहाँ कितना होगा? 6 होगा। ठीक है बच्चों, वही तो, ऐसे कैसे हो गया? तो आंसर अब आप लोग मिला लेना, सही है गलत की, ये आप लोग हमको बता देना कमेंट करके। ठीक है बच्चों, ये तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। काफी आसान क्वेश्चन था, केवल क्या करना था अब बच्चों, यहाँ पे इसको क्या करना, देखो ये एल्जेब्रिक फॉर्म में है, ये आपको बस इतना ही एक्सप्रेशन निकालना था। इसको बना दिया, हो गया। अब इसी एक्सप्रेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको याद रखना, अभी थोड़ी देर बाद बता देंगे। हालांकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस इस चैप्टर में कहां से आएंगे वो बता दिया जाएगा। बस क्यों? क्योंकि हम लोग चल रहे हैं इसलिए सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको भी मिटा देते हैं, हमारे पास इसका भी कोई काम नहीं है। चलो नेक्स्ट, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया बच्चों? सेकेंड नंबर देखो, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम। हाँ, मैं कोच बन गया किसी टीम का। तो बोला क्या? बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। यानी कि देखो यहाँ पे क्या बोला गया बच्चों, कितने बैट खरीदे? ये उसने, अगर यहाँ पे हम बैट की बात बताएं तो 3 बैट खरीदा, ठीक है। बॉल कितना खरीदा? उसने बॉल खरीदा 6, और टोटल जो पैसा लगा उसको लगा इतना रुपया। समझ लो, ये रफ है, नोट कर लेना। लेटर सी बाय अनदर बैट, बाद में वो क्या करता है? अनदर बैट का मतलब बाद में, ये सेकंड केस में वो एक और बैट खरीदता है। एंड 3 मोर बॉल, और 3 और बॉल खरीदता है। और ये खरीदता है वो कितने में? ये खरीदता है वो 1300 रुपया में। आपसे बोला क्या गया है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। चलो रिप्रेजेंट करते हैं, देर किसका। तो बच्चों 3 बैट खरीदा, 6 बॉल खरीदा, तो हम मानते हैं, क्या मानते हैं? मानते ये है लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट। एक बैट का प्राइस क्या मान लिए? x रुपये कि x रुपये में कितना बैट मिलेगा? एक, ठीक है। अच्छा बच्चों, x रुपये में अगर एक बैट मिल रहा है तो 3 बैट कितने में मिलेगा? 3x। भैया 5 रुपया में एक कलम, तो एक कलम 5 रुपये में, सिंपल सा। अगर हम आप तुमसे पूछे एक कलम 5 रुपये में, ऐसे उल्टा देखो, एक कलम 5 रुपये में, तो 5 कलम कितने में होगा? 5 × 5 में। एक बैट x रुपये में खरीद रहा है, तो 3 बैट कितने में खरीदेगा? आपको पता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3x। समझ गए? ठीक है। मानते क्या है दूसरा केस? लेट कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। एक बॉल का कॉस्ट हम कितना माने? y रुपीज, ठीक है। अच्छा, एक बॉल का y रुपीज है, तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा? 6y। और टोटल कॉस्ट मतलब बैट प्लस बॉल कितना होगा? 3900। यानी कि ये वाला इक्वेशन बनेगा। यानी कि पहला इक्वेशन आपको मिल गया क्या? 3x प्लस 6y इक्वल टू कितना? 3900। आसान है बच्चों। 3 यहाँ कॉमन ले लो। यहाँ आप 3 कॉमन ले सकते हो। कॉमन लेने वाला खेला तो आपको बहुत पहले पता होगा ना बच्चों? हाँ पता है।
ये इधर डिवाइड में इधर आ जाएगा, सॉरी इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो जब ये इधर आएगा तो 1300 निकलेगा, यानी कि x + 2y, इसको इधर ले सकते हो या उधर भी रख सकते हो, मर्जी आपकी। यहाँ बच गया 0, ये इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, अब बोला क्या गया है, बोला ये गया है बाद में वो कितना बैट खरीदा था, 1। अच्छा, 1 बैट का प्राइस कितना था, x, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1 बैट यानी कि x, सीधा सा, ईच यानी कि 1। अच्छा, 1 बॉल का y तो 3 बॉल का कितना होगा, 3y। टोटल कितना था, टोटल मतलब ये प्लस ये, टोटल मतलब बैट का कीमत, बॉल का कीमत, तो इन दोनों का कीमत कितना, इतना। यानी कि जो आपका सेकंड इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा x + 3y इक्वल टू कितना, 1300। तो बहुत बच्चे हमसे बोलते हैं सर आप इंग्लिश भी क्यों नहीं पढ़ाते हो, तो बच्चे इंग्लिश में इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि ये इक्वेशन समझोगे कैसे। क्या हम भी इंग्लिश में यही कहना शुरू कर दें कि लेट द कॉस्ट बी x, मतलब द कॉस्ट ऑफ बैट बी x and the cost of each ball be y rupees, then the cost of 3 bat will be 3x and the cost of 6 ball will be 6y, and now total cost will be 3x plus 6y, which is given 3900 rupees, and you can solve। तो बच्चों इसमें समझने में ज़्यादा आसानी नहीं होगी, समझिए मेरी बात। चलो अब हम आते हैं हमारे 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ में कि हमारा 3रा नंबर क्वेश्चन क्या बताया गया है। इसके बाद हम आपको सॉल्व करना सिखाएंगे कि आखिर सॉल्व कैसे किया जाता है, या आप बोलो तो ये सॉल्व करने वाला, मतलब ये जो ग्राफिकली सॉल्व करने वाला है, इसको इस पूरे चैप्टर के लास्ट में बता दिया जाए सबसे अच्छा। नहीं तो एक एग्जाम्पल हम आपको दिखा ही देंगे। आइए 3रा नंबर क्वेश्चन हमारे पास में क्या है बच्चों, 3रा नंबर क्वेश्चन हमारे पास में देखो, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स। देखो ये है यहां पे एप्पल और यहां पे है ग्रेप्स, ठीक है। यहां पे कितना केजी था, 2 kg, और ग्रेप्स कितना था, 1 kg, ठीक है बच्चों। और जो ये कॉस्ट था ये आपको मिला कितना, 160, ठीक। बाद में बोला गया आफ्टर ए मंथ, 1 महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स। इसका जो कॉस्ट दिया गया, ये दिया गया कितना बच्चों, 300। कैसा, जस्ट जैसे पहले किया, क्या, लेट जाओ, कॉस्ट ऑफ ईच केजी एप्पल कितना माना, x रुपया, कि 1 किलो का कितना था, x रुपीज। तो भैया 2 किलो का कितना होगा, 1 किलो का x, तो 2 किलो का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ ईच केजी ऑफ कितना, ग्रेपी, नहीं बच्चों ग्रेप्स, y रुपीज। तो 1 kg का कितना होगा, 1 kg का ईच केजी यानी कि 1 kg का कितना था, y रुपीज। तो भैया यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 किलो अंगूर का कितना हो जाएगा, y। टोटल कितना था, 2x प्लस y कितना, 160, यानी कि पहला इक्वेशन तो आपका ये हो गया, ठीक। अच्छा 1 किलो एप्पल का x रुपीज था, तो 4 किलो का कितना हो जाएगा, 4x, ठीक है बच्चों। 1 किलो अंगूर का यानी कि ग्रेप्स का y रुपीज, तो 2 किलो का कितना हो जाएगा, 2y, और टोटल ये यानी कि दूसरा इक्वेशन आपका बनेगा क्या, 4x प्लस 2y इक्वल टू कितना, 300। अब कॉमन ले लो, नहीं तो इक्वेशन यहीं पे सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या करो, कॉमन ले लो। तो भैया कॉमन ले लो, अगर 2 यहाँ कॉमन लेंगे तो ये होगा 2x प्लस y इक्वल टू 300, यहाँ इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 15, यानी कि दूसरा इक्वेशन जो आपका बना वो बना 2x प्लस y इक्वल टू कितना, 150, ये आपका कितना, दूसरा इक्वेशन बना। क्लियर हो मेरे ख्याल से, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया। अब इसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, आओ हम आपको बताते हैं, इसको मिटा देते हैं बच्चों। चलो ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफ बनाना आप सबको आता होगा, क्योंकि 9 में आपका चैप्टर 5 और चैप्टर 6, शायद 5 या 6 चैप्टर में आपको दिया हुआ था, 6 चैप्टर में दिया हुआ ग्राफ के बारे में, तो आप लोग वहां बना के आए होंगे ग्राफ बनाने के लिए पहले भूत बॉक्स बनाते हैं। आओ एक दिखाते हैं, जैसे कि पहला इक्वेशन दिया गया था ये, और दूसरा दिया गया है x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 3, ठीक है। यहां से हम काम क्या करेंगे, काम ये करेंगे कि एक वेरिएबल निकालते थे, इसको निकाल लें, इसको उधर भेजेंगे, यानी कि 4 माइनस क्या, y। उसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, x निकाल लो, तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं है। आपको काम क्या करना है, काम ये करना है, यहाँ पे ऐसा एक बॉक्स बना लो, यहाँ पे x डालो, यहाँ पे y डालो। यहाँ भी क्या करना था, ऐसा एक बॉक्स बनाना था,
यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे x डालो, यहाँ पे क्या y डालो। ठीक है, देखो बच्चों y का वैल्यू अपने से रखना है, y का वैल्यू अपने से रखो। तो y का वैल्यू अगर हम पहली बार 0 रखे हैं, 0 0, यहाँ 0 रखेंगे तो x कितना हो जाएगा 4 माइनस वाई, यानी कि 4 माइनस 0। देखो बच्चों x कितना हो जाएगा 4 माइनस वाई, तो 4 y की जगह पे क्या था 0, यानी कि ये कितना आ गया 4, यानी कि ये कितना आ गया 4। y का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो ये कितना होगा, 4 में 1 गया कितना 3। 2 पॉइंट आपको मिला एक्स वाई का, पहला तो मिला 4 और 0, दूसरा क्या मिला 3 और 1। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे अगर y का वैल्यू कितना रखोगे 1, तो x कितना हो जाएगा 3 1 कितना 4, और y का वैल्यू अगर रखोगे कितना 2 रख लो तो ये कितना हो गया 5। यहाँ भी 2 पॉइंट मिला x y, यानी कि 4 1, ये कितना 5 2। ग्राफ बना लेना अपने से, उस पे एक पॉइंट ये प्लॉट करना, ये दोनों पॉइंट इस लाइन का है, लाइन बनेगा ना, आपको लाइन बनेगा। इसलिए तो हमने पहले बताया कि ये जो फॉर्म है ये लाइन का फॉर्म है। फिर इसको रख लेना, एक और लाइन बनेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन सपोज मान लो कि कुछ इस तरह की एक लाइन बनती है, और इन दोनों ग्राफ से मान लो कुछ इस तरह की एक लाइन बनती है। तो ये दोनों लाइन जहां कट करेगा, जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट क्या होगा, आंसर हो जाएगा। और 9 में ग्राफ आप लोग बना के आए हो, ऐसा नहीं कि नहीं बनाए हो। तो बच्चों इसका ये जो ग्राफिकल है रिप्रेजेंटेशन, ये हम आपको, हालांकि बोर्ड पे ग्राफ बता पाना थोड़ा मुश्किल है, पर ऐसा नहीं कि नहीं बता पाएंगे। तो इसका जो एक क्लास रहेगा ये हम पूरे इस चैप्टर के लास्ट में हम आपको 3 क्वेश्चन का बता देंगे, और आप तब कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं और ये पूछा भी नहीं जाता है। इसीलिए बच्चों कि इस ग्राफ पे फोकस कम करके बाकी क्वेश्चन पे फोकस करना। और चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक भी क्लास छूटा या एक भी वीडियो छूटा या एक भी लाइन छूट गई मेरी, तो पता है क्या होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। जय श्री राम।